प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 1 द ट्री की ग्रामर बाय स्टूडेंट पोर्टल। तो यहाँ पे मैं कक्षा 6ठी के अंग्रेजी का अध्याय 1 है, पार्ट 1 है, लेसन 1 है, द ट्री, उसकी ग्रामर बता रहा हूँ मैं। इसके पहले मैं चैप्टर 1 का ट्रांसलेशन हिंदी में उसका वीडियो और क्वेश्चन आंसर का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये है ग्रामर इन यूज, व्यवहार में व्याकरण। वी हैव सीन दैट ए वर्ड यूज्ड विथ ए नाउन टू डिस्क्राइब इट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। हम देखते हैं कि शब्द किसी नाउन के साथ, संज्ञा के साथ जोड़ा जाता है तो वो विशेषण कहलाता है। देयर आर 3 वेज टू शो द कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो विशेषण को बताने के 3 तरीके हैं। पहला है पॉजिटिव, दूसरा है कंपैरेटिव, तीसरा है सुपरलेटिव। तो यहाँ कंपैरेटिव में 2 में तुलना की जाती है और सुपरलेटिव में 2 से अधिक में तुलना की जाती है। ये जी मतलब उदाहरण के लिए पहला है रामास मैंगो इज स्वीट। तो ये पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ अकेले रामा के बारे में बात हो रही है, रामा के मैंगो के बारे में, आम के बारे में जो मीठा है। दूसरा है हरीज मैंगो, मतलब हरी का आम, इज स्वीटर देन रामास, मतलब रामा के आम से अधिक मीठा है हरी का आम। तो यहाँ 2 के बीच में तुलना हो रही थी, इसको बोलते हैं कंपैरेटिव। तीसरा है गोविंद्स मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। तो गोविंद का जो आम है वो सबके पास आम से मीठा है, तो सभी से तुलना, 2 से अधिक से तुलना की गई है, तो इसको बोलते हैं सुपरलेटिव। तो यहाँ पर पहला है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक उदाहरण दे रखा है कि बिगर जो है वो पॉजिटिव है। उसके बाद में बिगर का बिगेस्ट जो है वो कंपैरेटिव है, बिग आएगा यहाँ पे। बिग जो है वो पॉजिटिव है और यहाँ पर आएगा बिगर, ये आएगा बिगर। तो ये जो है, ये बिगर जो है वो हो गया कंपैरेटिव और बिगेस्ट जो हो गया सुपरलेटिव। तो बिग हो गया पॉजिटिव, बिग यानी बड़ा, बिगर मतलब 2 वस्तुओं में एक बड़ी है और यहाँ 2 से अधिक वस्तुओं में एक बड़ी है। वाइड यानी चौड़ा होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कंपैरेटिव में वाइडर, WIDER, ये हो गया वाइडर। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, वाइडर हो गया। अब यहाँ पर ये वाइडर का जो है सुपरलेटिव हो जाएगा वाइडेस्ट, WIDEST, वाइडेस्ट। अब उसके बाद में यहाँ पर हो गया टाल। टाल जो है वो पॉजिटिव है, तो कंपैरेटिव में हो जाएगा टालर, TALLER, टालर। और यहाँ पर हो जाएगा बिगेस्ट में, इसमें सुपरलेटिव में हो जाएगा टालेस्ट। तो TALLEST, टालेस्ट हो गया, टालेस्ट। डीप जो है गहरा होता है, टाल यानी ऊंचा, टालर ये तुलनात्मक, टालेस्ट सबसे ऊंचा, डीप यानी गहरा, तो यहाँ हो जाएगा डीपर, DEEPER, डीपर हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा डीपेस्ट, तो ये हो जाएगा DEEPEST, डीपेस्ट हो गया। उसी प्रकार स्वीट जो है मीठा, तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा SWEETER, स्वीटर। और यहाँ पर हो जाएगा सुपरलेटिव में स्वीटेस्ट, तो SWEETEST, ये हो गया स्वीटेस्ट। तो यहाँ पर हमने देख लिए पॉजिटिव वर्ड है
पॉजिटिव शब्द उनके ये हो गया कंपेरेटिव और ये हो गए सुपरलेटिव। प्रश्न नंबर 2 है यूज दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन। वार्तालाप को पूरा करने के लिए निम्न शब्दों का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ शब्द 2 दे रखे हैं, यस आई डू और नो आई डोंट। यस आई डू मतलब हाँ जो आपने बोला वो मैं करना चाहता हूँ। नो आई डोंट मतलब हाँ नहीं मैं नहीं करना चाहता जो आपने बताया है ना। तो पहला है मोना बोल रही है डू यू लाइक ट्रीज, क्या आपको पेड़ पसंद है। तो शालू ने बोला है यस आई डू, हाँ मुझे पसंद है। तो ये एक उदाहरण दे रखा है, इसी प्रकार से हमको करना है। शालू डू यू लाइक बनानास, शालू बोल रही है कि क्या आपको केले पसंद है। तो मोना ने नो तो बोल दिया नो और उसके बाद में आ जाएगा ये डोंट, नो आई डोंट मतलब नहीं मुझे नहीं पसंद है, ये हो गया। मोना आप बोल रही है डू यू लाइक मैंगोस, क्या आपको वो आम पसंद है। तो यहाँ पर चूँकि नो नहीं लिखा है इसलिए आ जाएगा यस आई डू मतलब हाँ मुझे पसंद है, ये हो गया। अब मोहन जो है, मोहन बोल रहा है कि आई लाइक फुटबॉल, मुझे फुटबॉल पसंद है। डू यू क्या आपको पसंद है। तो नो तो यहाँ हो जाएगा आई डोंट, नहीं मुझे नहीं पसंद, ये हो गया। ग्रैंडपा, देखो यहाँ सी है ग्रैंडपा। आई लाइक वॉकिंग, मुझे घूमना पसंद है। डू यू तो यहाँ ग्रैंडसन, ग्रैंडपा का मतलब होता है दादाजी और ग्रैंडसन मतलब पोता। अब पोता बोलता है क्या बोलेगा, यहाँ नो नहीं लिखा है तो यहाँ पर आ जाएगा यस आई डू। ये यहाँ मैं कंप्यूटर की मदद से कर रहा हूँ इसलिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आपको कॉपी में लिखना है तो हाथ से लिखना है, ठीक है, पेन से स्वयं लिखना होगा। डी है हरिराम, हरिराम बोल रहा आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। डू यू क्या आपको पसंद है। तो हरिराम ने कहा, अब यहाँ हरिराम ही दिख रहा है क्या, देखो ये मेरे से लिखने में मिस्टेक हो गई थी, यहाँ बलीराम आएगा, वही मैंने कहा हरिराम ही बोल रहा है, हरिराम जवाब दे रहा है। तो यहाँ बलीराम क्या बोल रहा है कि नो, तो नो आई डोंट, ये हो गया नो आई डोंट आएगा मतलब मुझे पढ़ना पसंद नहीं है या मुझे पढ़ना नहीं पसंद है। तो फिर क्या पसंद है, आई लाइक वॉचिंग टीवी, मुझे टीवी देखना पसंद है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है लेट्स टॉक मतलब चलो आओ बातें करें या आओ बातें करें। वर्क इन ग्रुप्स मतलब समूह में काम करो। और डिस्कस एंड फाइंड आउट द डिफरेंट यूजेस ऑफ ट्रीज, डिस्कस करो मतलब बहस करो, एंड फाइंड आउट प्राप्त करो द डिफरेंट यूजेस विभिन्न उपयोग ऑफ ट्रीज पेड़ के, मतलब आपस में समूह में काम करो और बहस करो और डिस्कस करो अपने दोस्तों से कि पेड़ के विभिन्न उपयोग क्या क्या हो सकते हैं। ईच ग्रुप विल लिस्ट द डिफरेंट यूजेस, प्रत्येक जो समूह है वो अलग अलग पेड़ के उपयोग बताएगा। देन एक्सचेंज द लिस्ट, और फिर लिस्ट बनाएगा तो लिस्ट आपस में एक्सचेंज करो अमंग देमसेल्फ, जितने भी ग्रुप बने हैं और उन्होंने जो पेड़ के उपयोग की लिस्ट अपनी अलग अलग बनाई है, फिर आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करो, मतलब आपस में देखो कि किसने क्या लिखे उपयोग। मेक ए फाइनल लिस्ट इन द क्लास, और ऐसे जो समान लिखे हैं वो और असमान, तो ऐसे जितने अलग अलग प्रकार के जो उपयोग लिखे हैं पेड़ के उसकी एक अंतिम सूची बनाओ क्लास में। हिंट्स दे रखी है कि रेनफॉल है मतलब पेड़ के उपयोग जो है उनमें इन शब्दों का उपयोग करना है। हिंट्स मतलब एक उदाहरण दे रखा है, संकेत दे रखा है, रेनफॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वुड मतलब लकड़ी, टेबल, पेंसिल, पेपर, मेडिसिन्स मतलब दवाई, रेनफॉल मतलब वर्षा। पहला है, मैंने ये वाक्य बना दिए, यहाँ पे शब्द डालना है अपने को। पहला है ट्रीज शेड अस फ्रॉम, तो शेड अस फ्रॉम कहाँ से शेड करती है हमको, जो पेड़ जो है वो हमको किससे बचाते हैं, वो बचाते हमको वर्षा से, रेनफॉल से बचाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा रेनफॉल। फिर उसके बाद में
अगला देखें हम, ट्रीज टैक्स। तो ट्री क्या लेते हैं, यहाँ पे टैक्स हटा दे क्योंकि बहुत सारे ट्री की बात हो रही है। तो सभी पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं। अपन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हमारे काम आती है। जब वो पेड़, इसलिए हम बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो वो शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिलती है, प्राणवायु जिसको बोलते हैं। अब उसके बाद में है तीसरा, ट्रीज गिव्स अस फायर। फायर के साथ में आ जाएगा वुड, मतलब जलाऊ लकड़ी। फायर अने जलाना और वुड अने लकड़ी, तो जलाऊ लकड़ी हो गई है, मतलब पेड़ हमें जलाऊ लकड़ी देते हैं। चौथा है ट्रीज गिव्स अस, क्या देते हैं ट्रीज गिव्स अस, मेडिसिन्स। तो पेड़ हमें क्या करते हैं, मेडिसिन देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा मेडिसिन, ये लिखा मैंने मेडिसिन्स। अब देखो शब्द कौन कौन से हो गए, ये हो गया रेनफॉल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वुड हो गया और मेडिसिन्स हो गया। अब बचा है टेबल, पेंसिल, पेपर। ये सभी चीज़ें जो है पेड़ से बनाई जाती है। तो यहाँ लिख दिया, देखो ये लिखा मैंने पहले, टेबल पेंसिल, ये दो चीज़ तो कर ली मैंने यहाँ से, ये लिख दिया मैंने टेबल पेंसिल। इसको अल्पविराम को हटा दूँ यहाँ से मैं, कामा को। तो टेबल और पेंसिल जो है, टेबल पेंसिल्स एंड पेपर, ये हो गया पेपर। ये मैं लिख भी सकता हूँ, आपका वीडियो का लंबा टाइम हो जाएगा, इसलिए ये ऐसा कर रहा हूँ। तो यहाँ तीनों शब्द आ गए अपने पास। टेबल, पेंसिल्स एंड पेपर आर मेड फ्रॉम ट्रीज वुड, मतलब पेड़ की लकड़ी से क्या क्या बनाए जा सकते हैं। टेबल, लकड़ी की टेबल बनती है। पेंसिल जो आती है लिखने की, वो लकड़ी की बनती है। पेपर जो है, कागज़ जो होता है, वो लकड़ी का बनता है। लकड़ियाँ अलग अलग प्रकार की होती है। नंबर 5 है लेट्स रीड, आओ पढ़ें। तो यहाँ पर क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़ें केयरफुली, सावधानी से, एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर इट, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पहले हम इसको पैसेज को, जो पैराग्राफ को पढ़ लें। द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, इन जनवरी आई गो टू द पार्क, जनवरी में पार्क में जाता हूँ। आई सी ए ट्री, मैं एक पेड़ को देखता हूँ। ए क्रूक्ड ग्रे ट्री, तो ये है एक क्रूक्ड ग्रे ट्री, मतलब क्रूक्ड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, ग्रे मतलब भूरा सा पेड़। इट हैज नो लीव्स, जिसमें कोई पत्तियां नहीं है। व्हाट एन अगली ट्री, मतलब कैसा बेकार सा, कुरूप सा दिख रहा है ये। इन फरवरी आई गो टू द पार्क, मैं फरवरी में पार्क में जाता हूँ, बगीचे में जाता हूँ। द उगली ट्री इज इट ऑन फायर, मतलब वो जो पेड़ जो हमने देखा था, जो कैसा था, वो टेढ़ा मेढ़ा था, भूरा था, जिसकी पत्तियां नहीं थी, वो क्या हो गया कि कहाँ गया, वो कहीं जल तो नहीं गया। इज इट ऑन फायर, उगली ट्री के बारे में कुछ जो कुरूप सा दिख रहा था, वो कहीं जल तो नहीं गया। तो आखिरी में नो इट्स कवर्ड विथ फ्लावर्स, नहीं ये फूलों से ढका हुआ है। मतलब हमने वैसे ही देखा केवल कि कहाँ है वो जिसकी पत्तियाँ नहीं हैं, तो ध्यान उधर ही गया कि वो बेकार सा दिख रहा था पेड़ जिसकी पत्तियाँ नहीं, वो कहाँ गया। जबकि अब वो क्या हो गया, फरवरी में वो उसके ऊपर सब फूल आ गए हैं। इट इज ए डार्क ट्री, एकदम काला सा पेड़ हो गया है। द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट मतलब वो जंगल की जान हो गई, शान हो गई। हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, और अब ये कितना सुंदर दिखता है। तो ये हो गया पैराग्राफ। अब इसके प्रश्न हैं, व्हाट डज द पोएट सी इन द पार्क, जो कवि है, पोएट मतलब कवि, कवि क्या देखता है बगीचे में। द पोएट लुक्स, देखता है एक क्रूक्ड ग्रे ट्री, एक टेढ़ा मेढ़ा भूरा पेड़ देखता है। हाउ इज द ट्री इन जनवरी, द ट्री हैज नो लीव्स इन जनवरी, मतलब जनवरी में क्या देखता है कि वो उसके ऊपर कोई पत्तियां नहीं है। हाउ इज द ट्री इन फरवरी, तो फरवरी में क्या देखता है वो, हाउ इज द ट्री इन फरवरी, फरवरी में वो पेड़ अब कैसा है मतलब।
द ट्री इज कवर्ड विद फ्लावर्स, मतलब अब ट्री क्या, जो वो कुरूप सा पेड़ दिख रहा था जिसकी पत्तियां नहीं थी जनवरी में, अब वो फरवरी में कैसा दिख रहा है, वो फूलों से ढका हुआ है, मतलब उसके ऊपर फूल आ गए हैं। चौथा है व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, ये पोएम किसके बारे में है, तो द कविता किसके बारे में है, द पोएम इज अबाउट द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, तो ये जो है जंगल की शांता के बारे में है, फ्लेम के बारे में है। तो व्हाट इज द पोएम अबाउट, द पोएम इज अबाउट द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब फ्लेम मतलब ज्वाला या लौ, तो ये जंगल की लौ के बारे में है ये कविता। प्रश्न नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो पहला है ए है आई सी ए, खालिस्तान दिया है, इन द पार्क मैं देखता हूँ, बगीचे में क्या देखता हूँ, ट्री देखता हूँ कि लीफ देखता हूँ, लीफ मतलब पत्ती, तो मैं बगीचे में क्या देखता हूँ, ट्री देखता हूँ, पेड़ देखता हूँ, यहाँ लिखूँ मैं TREE, ये ट्री देखता हूँ मैं पार्क में। और उसके बाद में इसको कर देते हैं रेड, अलग दिखे आपको। बी इन फरवरी द ट्री इज़ कवर्ड विथ, तो फरवरी में क्या देखते हैं कि पेड़ किससे ढका हुआ है, ये फ्लावर से ढका हुआ है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये फ्लावर मतलब फूलों से ढका हुआ है, तो ये हो गया अपना दूसरा खाली स्थान। तीसरा है नाउ द ट्री इज, अब ट्री कैसा है, मतलब पेड़ कैसा है, वो पहले उगली दिख रहा था, मतलब कुरूप सा दिख रहा था, पर अब चूंकि फूलों से ढक गया है तो अब ये कैसा दिख रहा है, ब्यूटीफुल दिख रहा है, मतलब दिख रहा है ये सुंदर, ये सुंदर दिख रहा है। तो ये 3 रिक्त स्थान हो गए पूरे। अब हम देखते हैं आगे। छठा है लेट्स राइट, चलो लिखिए, राइट है पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखिए ऑन द यूजेस ऑफ ट्री, तो पेड़ों के उपयोग पर एक पैराग्राफ लिखिए। तो ये पैराग्राफ लिखा हमने, ये ट्रीज गिव्स अ शेड, पेड़ हमें छाया देते हैं, ट्रीज गिव्स अस मतलब हमें देते हैं, ट्रीज मतलब पेड़, शेड यानी छाया, तो ट्रीज गिव्स अस प्योर ऑक्सीजन, पेड़ हमें क्या देते हैं, प्योर ऑक्सीजन, प्योर मतलब शुद्ध ऑक्सीजन, तो पेड़ हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं जो हमारे द्वारा छोड़ी जाती है। ट्रीज गिव्स अस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ट्रीज मतलब पेड़, गिव्स अस मतलब हमें देते हैं, फ्लावर्स मतलब फूल, फ्रूट्स यानी फल, तो पेड़ हमें फूल और फल देते हैं। ट्रीज गिव अस मेडिसिन्स एंड फायरवुड्स, तो पेड़ हमें देते हैं, क्या देते हैं, मेडिसिन मतलब दवाइयाँ, एंड फायरवुड्स और जलाऊ लकड़ी देते हैं। ट्रीज हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, तो इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, रोल मतलब भूमिका, इन आवर लाइफ मतलब हमारे जीवन में, तो पेड़ों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है या भूमिका है। प्रश्न नंबर 7 है लेट्स डू कलेक्ट लीव्स ऑफ, मतलब मतलब इकट्ठा करो पत्तियों को, ऑफ डिफरेंट ट्रीज, विभिन्न पेड़ों की, एंड पेस्ट देम योर नोटबुक, विभिन्न पेड़ों की पत्तियों को इकट्ठा करो और उन्हें अपनी कॉपी में चिपकाओ। तो बेटा यहाँ पर आप लोग भी कॉपी में चिपकाना, पर मैं भी चिपकाऊंगा क्योंकि अब मैं भी तुम्हारे साथ ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगा। विभिन्न प्रकार के पेड़ों की पत्तियों को मैं भी नोटबुक में चिपकाऊंगा और फिर उसका वीडियो ला बताऊँगा कि कौन कौन सी पत्तियाँ मैंने चिपकाई है और कौन कौन से पेड़ की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।